नमस्ते, मैं आमिना और आप देख रहे हैं आपकी खबर। आज हम बात करने वाले हैं भोजपुरी इंडस्ट्री के सबसे कंट्रोवर्शियल और पॉपुलर स्टार पवन सिंह के एक नए स्टेटमेंट पर, जो सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रहा है। क्या उन्होंने अपनी वाइफ ज्योति सिंह पर इनडायरेक्टली निशाना साधा या फिर ये सिर्फ एक इमोशनल रिएक्शन था जो लोगों ने अलग ही एंगल दे दिया? चलिए पूरी कहानी को समझते हैं, बिना किसी एक्स्ट्रा मिर्च मसाले के, लेकिन थोड़ा ह्यूमर के साथ। रिसेंट दिनों में पवन सिंह का एक डायलॉग टाइप स्टेटमेंट वायरल हो रहा है, जिसमें वो कहते नजर आए, बाबू मंदिर को बोलकर कहीं और चली जाती। बस इतना सुनते ही लोगों ने अपने अपने मतलब निकाल लिए। सोशल मीडिया पर तुरंत स्पेकुलेशन शुरू हो गया कि क्या ये उनकी पर्सनल लाइफ की तरफ इशारा है। देखिए, पवन सिंह की पर्सनल लाइफ पहले भी हेडलाइंस में रही है। उनका रिलेशनशिप, शादी और फिर लीगल डिस्प्यूट्स, सब कुछ पब्लिक डोमेन का हिस्सा बन चुका है। उनका और ज्योति सिंह का रिश्ता काफी टाइम से टेंशन में चल रहा है। कोर्ट केसेस, एलिगेशंस, इमोशनल स्टेटमेंट्स, ये सब चीजें मीडिया में कवर होती रहती हैं। अब जब ऐसा डायलॉग सामने आता है तो नेचुरली लोग उसे उनके पर्सनल मैटर से जोड़ देते हैं। लेकिन क्या सच में ये डायरेक्ट अटैक था या फिर एक इमोशनल फ्रस्ट्रेशन जो शायद उन्होंने किसी जनरल कॉन्टेक्स्ट में बोला हो? ये समझना जरूरी है कि सेलिब्रिटीज भी इंसान होते हैं। जब उनकी पर्सनल लाइफ पब्लिक हो जाती है तो हर एक लफ्ज माइक्रोस्कोप के नीचे आ जाता है। अगर वो एक लाइन में बोल दें तो उसका एनालिसिस 10 अलग डायरेक्शन में होने लगता है। पवन सिंह का करियर देखें तो उन्हें भोजपुरी इंडस्ट्री में एक अलग ही लेवल अचीव किया है। उन्होंने गाने गाए, उनकी मूवीज, उनके फैन बेस, सब कुछ मैसिव है। लेकिन जितनी उनकी प्रोफेशनलिज्म लाइफ सक्सेसफुल रही, उतनी ही उनकी पर्सनल लाइफ कंट्रोवर्शियल भी रही। उनकी पहली वाइफ की ट्रैजिक डेथ के बाद उन्होंने दूसरी शादी की, लेकिन दूसरी शादी भी ज्यादा टाइम तक स्टेबल नहीं रही। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक दोनों के बीच सीरियस डिफरेंसेस थे। एलिगेशंस भी लगे, काउंटर एलिगेशंस भी लगे। अब जब मंदिर बोलकर कहीं और जाना जैसे स्टेटमेंट वायरल होता है तो लोग उसे ट्रस्ट इशू से जोड़कर देखने लगते हैं। सोशल मीडिया पर कुछ लोग पवन सिंह को सपोर्ट कर रहे हैं, कह रहे हैं कि शायद वो धोखे की तरफ इशारा कर रहे हैं। वहीं कुछ लोग कह रहे हैं कि बिना प्रूफ के किसी पर ऐसा इनडायरेक्ट इल्जाम लगाना ठीक नहीं। सच क्या है ये तो सिर्फ वही लोग जानते हैं जो उस रिलेशनशिप का हिस्सा थे। हम और आप सिर्फ बाहर से गेस ही कर सकते हैं। रिलेशनशिप में ट्रस्ट सबसे बड़ा फैक्टर होता है। अगर ट्रस्ट टूट जाए तो छोटी सी बात भी बड़ा इशू बन जाती है, और जब दोनों तरफ ईगो, गुस्सा और हर्ट फीलिंग हो तो फिर सिचुएशन और कॉम्प्लिकेटेड हो जाती है। पवन सिंह जैसे बड़े स्टार के लिए ये सिचुएशन और भी टफ हो जाती है। उनकी हर बात वायरल होती है, हर एक्सप्रेशंस रिकॉर्ड किए जाते हैं। शायद वो सिर्फ एक डायलॉग बोल रहे हों, लेकिन ऑडियंस उसमें रियल लाइफ का कनेक्शन ढूंढने लगती है। एक और एंगल भी हो सकता है, कभी कभी आर्टिस्ट अपने पर्सनल पेन को डायरेक्टली अपने डायलॉग्स या सॉन्ग में रिफ्लेक्ट कर देते हैं। शायद ये भी वैसे भी एक मोमेंट हो, या फिर शायद लोग अननेसेसरी ओवर थिंक कर रहे हैं। ज्योति सिंह की तरफ से अब तक कोई डायरेक्ट रिस्पॉन्स सामने नहीं आया है इस स्पेसिफिक स्टेटमेंट पर, और जब तक दोनों साइड से क्लियर क्लैरिफिकेशन ना आए तब तक इससे सिर्फ स्पेकुलेशन ही माना जाए। ऐसे सेंसिटिव मैटर्स में हमेशा बैलेंस रखना चाहिए। किसी एक स्टेटमेंट पर पूरा नैरेटिव बनाना ठीक नहीं होता। हर कहानी के दो पहलू होते हैं और सच अक्सर बीच में कहीं होता है। वैसे आप क्या सोचते हैं, क्या ये स्टेटमेंट सिर्फ एक फिल्मी डायलॉग था या फिर इसमें पर्सनल लाइफ का दर्द छुपा हुआ है? कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर बताएं। मैं हूं आमिना, मिलते हैं अपने अगले वीडियो में आपके साथ। तब तक के लिए बने रहिए और देखते रहिए आपकी खबर।